स्पिरिट वर्ल्ड। घर से निकलने के कुछ ही समय बाद उन्हें एक उपयुक्त स्थान मिल गया था। ये बोधि वृक्ष की छाया में ही था, इसलिए कोई गोब्लिन वहां नहीं रहना चाहता था। देखने वालों की टोली फिर भी उसका पीछा करती रही, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। प्राकृतिक ऊर्जा से समृद्ध स्थानों में जादूगरों का ध्यान करना सामान्य था। बाहर से वह बस एक जादूगर की तरह दिखेगा जो अपने प्रशिक्षण के प्रति समर्पित था, इसलिए वे जल्दबाजी में काम नहीं करेंगे। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और तुरंत ऐसा लगा जैसे उसका दिमाग तैर रहा हो। इसे आंशिक आउट ऑफ बॉडी अनुभव के रूप में वर्णित किया जा सकता है। बेशक इसका मतलब यह नहीं था कि वह पूरी तरह से रक्षाहीन था। उसने पहले से ही कई अवरोधक लगा रखे थे और वह अभी भी पास की किसी भी हरकत पर प्रतिक्रिया कर सकता था। वह दुनिया जिसे केवल मन ही देख सकता था, पूरी तरह से अलग थी। एक अंधेरी जगह में दर्जनों और सैकड़ों रोशनी थी। ये चीजें आत्माएं थीं। इनमें से कुछ रोशनी विशेष रूप से उज्ज्वल थीं। ये रोशनी क्वीन अमृता, मोहिनी और आधिरा जैसे कई लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। आधिरा का प्रकाश तीव्र था। मानव अपनी आत्मा के प्रकाश के आधार पर किसी व्यक्ति के कौशल के स्तर का अनुमान लगा सकता था। और इन चमकदार रोशनी के बीच एक प्रकाश इतना मजबूत था कि अन्य रोशनी इसकी तुलना नहीं कर सकती थी, भले ही वे सभी संयुक्त हों। यहाँ तक कि आधिरा भी सूरज के सामने जुगनू की तरह ही था। मानव अपनी आत्मा को इस उज्ज्वल प्रकाश के करीब ले गया और धीरे धीरे अपने शरीर को छोड़ना शुरू कर दिया। उन्होंने तैरने की सुखद अनुभूति महसूस की, उसके बाद गर्मी, आराम और विश्राम। इस गर्म, हर्षित अनुभूति ने उसके पूरे शरीर को भर दिया। मानव ने भावना को छोड़े बिना इस उज्ज्वल प्रकाश के मूल को खोजने की कोशिश की। फिर मानव ने प्रकाश के केंद्र में गोता लगाया। दुनिया पूरी तरह से सफेद थी। ये स्पिरिट वर्ल्ड था। उद्धरण, इसे काल्पनिक दुनिया भी कह सकते हैं। मानव ने आश्चर्य से अपने शरीर को देखा। ये शरीर, यह मानव की स्पिरिट नहीं बल्कि आर्यन की स्पिरिट थी। और यह वह शरीर था जो उसके चरम पर था, दूसरे शब्दों में मरने से पहले का शरीर। जब उन्होंने अपने मन को फ्लेक्स किया तो उन्होंने शक्ति महसूस की कि मानव वर्तमान में मैच की उम्मीद नहीं कर सकता। चूंकि यह काल्पनिक दुनिया है, क्या मैंने अवचेतन रूप से अपनी मूल छवि देखी? उसकी अभिव्यक्ति अजीब हो गई क्योंकि वह सोच रहा था कि क्या वह उस भावना के लिए तरस रहा था जो उसके पास वर्तमान में थी। नमस्ते, एक मधुर आवाज उसके कान में पड़ी। मानव घूम गया। वहां खड़ी, भूरे बालों वाली एक सुंदर, सुशील महिला थी। उसकी एक उपस्थिति थी जो प्रकृति की देवी की तरह महसूस होती थी। जब मानव ने क्वीन अमृता को अभिवादन किया तो मानव बहुत अधिक विनम्र तरीके से झुका। आपसे मिलना सम्मान की बात है, अमृता। हल्के से हाथ हिलाने से पहले अमृता धीरे से हंसी। सफेद स्थान एक पल के लिए टिमटिमाया और अगले ही पल यह एक आरामदायक कमरा बन गया। वे अब एक लकड़ी के घर में थे, जिसकी खुली खिड़कियों से गर्म धूप आ रही थी और लकड़ी की एक छोटी मेज पर चाय के कप रखे थे। वह पहले टेबल पर बैठे और धीरे से उन्हें इशारा किया। क्या आप एक सीट चाहेंगे? मानव बिना कुछ बोले अमृता के सामने बैठ गया। उसने अपना चाय का कप उठाया और बोलने से पहले एक चुस्की ली। मुझे गोब्लिन के अलावा किसी से भी बात करने का मौका मिले काफी समय हो गया है। क्या यह आपको असहज करता है? बिल्कुल नहीं, मैं वास्तव में अभी बहुत खुश हूँ। मैं कुछ समय से किसी नए व्यक्ति से मिलने के लिए तरस रहा हूँ। अमृता हंस पड़ी। मानव भी मुस्कुराया। उद्धरण चिन्ह ... मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। अगर यह उनके बारे में है तो मुझे कुछ नहीं कहना है। पहले के विपरीत जो आवाज निकली वह बेहद ठंडी थी। ये पूछने की जरूरत नहीं थी कि वे कौन थे। देवताओं के प्रभाव से अमृता भी नहीं बच सकी। मानव को थोड़ी निराशा हुई। अगर स्पिरिट के साथ एक बंधन साझा करने वाली अमृता ने बलवीर के खिलाफ शपथ ली होती तो उन्हें किसी अन्य गवाह की आवश्यकता नहीं होती। हालांकि ये वह सवाल नहीं था जो मानव पूछना चाहता था। मैं समझता हूँ। हालांकि जो मैं वास्तव में उत्सुक हूँ वह अतीत है। सबसे पहले मुझे लगता है कि मुझे आपको अपने बारे में कुछ दिखाना चाहिए। उस समय मानव ने अपनी यादें उन्हें बताईं। अमृता ने चुपचाप उनकी क्षमता की प्रशंसा करते हुए उनकी स्मृतियों को स्वीकार किया। उन्हें स्पिरिट वर्ल्ड की बहुत अच्छी समझ है। ये स्पिरिट वर्ल्ड था। उन लोगों के साथ यादों और भावनाओं को साझा करना संभव था जिनसे आप जुड़े हुए थे। हालांकि ऐसा कार्य करना उतना सरल नहीं था जितना कि लग रहा था। उसके सामने वाले व्यक्ति को आई स्पिरिट की तुलना में स्पिरिट वर्ल्ड की बेहतर समझ थी, जिसे उसके द्वारा देखी गई सभी रानियों में से सबसे प्रतिभाशाली कहा जा सकता है। लेकिन यह आश्चर्य की शुरुआत थी। मानव ने उसे जो दिखाया वह आर्यन की यादें थीं।
इस शरीर को प्राप्त करने के बाद अमृता वह पहली ग्रेमलिन थी जिसे उसने ये जानकारी दी थी। अमृता की आंखें फैल गईं और उसका मुंह थोड़ा सा खुल गया। इसमें लगने वाला समय ज्यादा नहीं था, शायद 1 सेकंड या इससे भी कम। हालांकि उस समय में अमृता मानव की सभी यादों को पूरी तरह से सुनने में सक्षम थी। बेहद शक्तिशाली देवताओं के साथ खूनी लड़ाई, दोस्तों का एक समूह जिनके साथ उसने दुनिया के छोर तक यात्रा की, देवताओं द्वारा कैद किए पल, रसातल में बिताए गए एकांत के वर्ष, एक नया शरीर प्राप्त करना, यह महसूस करना कि 3500 साल बीत चुके थे और वह अकेलापन जो ये जानने के साथ आया कि उसकी परवाह करने वाला कोई नहीं बचा था। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। आर्यन की स्मृतियां कांटों और पतन से इतनी भरी हुई थी कि शक्तिशाली मानसिक क्षमताओं वाले अमृता जैसे उत्कृष्ट जादूगर भी अपनी भावनाओं को नियंत्रित नहीं कर सकते थे। यह एक चमत्कार था कि किसी की कल्पना से अधिक दर्द का अनुभव करने के बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी। अमृता के पास अपने सामने बैठे इंसान के लिए सम्मान और दया महसूस करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। आपके पास वास्तव में कठिन समय है। आप इतने लंबे समय तक दर्द और अकेलेपन के रास्ते पर चले हैं। आप वास्तव में वह सब अकेले कर रहे हैं। अमृता को यह व्यक्त करने के लिए शब्द नहीं मिले कि उसने कैसा महसूस किया और बस दुखी होकर रो पड़ी। मानव ने उसकी ओर देखा। वह जानता था कि वह उसकी ओर से रो रही है, फिर भी वह उसकी तुलना में शांत था। मैं इससे समझ सकता हूँ। अमृता ने अपने आंसू पोंछे। वह समझ गई, उसके सामने यह आदमी वास्तव में इस तरह के दर्द और दबाव को झेल सकता था। वह ये जानती थी क्योंकि उसने आर्यन की यादें देखी थी और महसूस किया था कि उन पलों में उसके पास क्या था। लेकिन इसे सहने में सक्षम होना और ठीक होना बिल्कुल अलग बात थी। वह दर्द जो मानव ने सहा था और भविष्य में भी सहेगा। उसके कंधों पर बोझ बहुत भारी था। एक सामान्य व्यक्ति इन सब के भार से पहले ही कुचल चुका होता। फिर भी उसकी आंखों में ये चेहरा, जिसने अभी कहा था कि वह इसे सहन कर सकता है, उस क्षण अविश्वसनीय रूप से उदास लग रहा था। मैं भी देवताओं की शक्ति से बंधा हुआ हूँ। मुझे पता है, देवगण उत्कृष्ट प्राणियों पर जो शक्ति लगा सकते हैं वह कहीं अधिक है। यह विडंबनापूर्ण था। देवता मनुष्य या गोब्लिन जैसे डेमिगोड प्राणियों पर अपनी पूरी शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकते थे, लेकिन अर्ध पारलौकिक और पारलौकिक प्राणियों जैसे कि अमृता या ड्रैगन के साथ व्यवहार करते समय वे बिना किसी संयम के अपनी शक्तियों का उपयोग कर सकते थे। लेकिन मैं आपकी मदद करना चाहती हूँ। मैं तुम्हें वह सब कुछ बताऊंगी जो तुम जानना चाहते हो। ये बात अमृता ने दृढ़ निश्चय के साथ कही। उसका रवैया अब पहले से कहीं अधिक गंभीर था। बोलने से पहले मानव ने सीधे उसकी आंखों में देखा। मैं जानना चाहता हूं कि मेरे दोस्तों के साथ क्या हुआ। ये कुछ ऐसा है जिसे आपको जानना चाहिए क्योंकि आप इस दुनिया में सभी पृथ्वी से जुड़े हुए हैं। एक पल के लिए देखने के बाद ही अमृता को समझ आया कि आर्यन बिना किसी निशान के कैसे गायब हो गया था। यहाँ तक कि अमृता भी निरपेक्ष क्षेत्र के आर पार नहीं देख सकती थी, जो आमतौर पर 9 स्टार जादूगर से घिरा होता था। शायद देवताओं को छोड़कर, जिसने आर्यन को गायब कर दिया था। ये समझ में आता है कि अमृता को कोई निशान नहीं मिला क्योंकि ये देवताओं के सबसे करीब माने जाने की शक्ति थी। मैं तुम्हें वह सब कुछ बताऊंगा जो मैं जानता हूँ। सबसे पहले जादू योद्धा राजा है। वह सहारा रेगिस्तान में मारा गया था। मौत का राज। सहारा रेगिस्तान में 1 सप्ताह से अधिक समय तक एक देवता के खिलाफ लड़ने के बाद अंततः उनकी मृत्यु हो गई। यह एक भयानक लड़ाई थी। अंत तक लड़ते हुए मरना। ये वास्तव में कबीर के अनुकूल मृत्यु थी। मानव ने अपने दम पर एक देवता से लड़ने में सक्षम होने के लिए कबीर की प्रशंसा की, लेकिन जब उसने मृत्यु के बारे में सुना तो वह अपने दिल में भारी भावना को रोक नहीं पाया। स्वॉर्ड वॉरियर कबीर का अंत उसकी मातृभूमि अमरावती में ही हुआ था। अमृता ने ठीक ये नहीं बताया कि किस देवता ने उसे मारा। ऐसा लगता था कि यह कुछ ऐसा नहीं था जो वह सीधे कह सकती थी, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। और द ग्रेट जादूगर विवेक। उसका अंत। मैं आपको विवरण दे सकती हूँ। दुर्भाग्य से उसे ब्यौरा देना दुर्भाग्यपूर्ण क्यों होगा? आपको अपना दिल तैयार करना होगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका दिमाग कितना अभेद्य किला है। उस क्षण उनका परिवेश एक बार फिर बदलने लगा। विचित्र रहने का कमरा विकृत और पूरी तरह से गायब हो गया, एक ऐसा क्षेत्र जो काला और मृत दिखता था। मानव ने ऊपर देखा। बैंगनी आकाश में एक काला सूरज जल रहा था। उसने सोचा कि क्या दुनिया खत्म होने से पहले इसी तरह दिखेगी। उसे एक दर्दनाक खांसी सुनाई दी जिससे मानव घूम गया। उसने विवेक को देखा। वह बिल्कुल वैसा ही दिख रहा था जैसे वह कालकोठरी के आखिरी कमरे में था। हालांकि उनकी हालत ठीक नहीं थी।
उसके सफेद वस्त्र और दाढ़ी खून से सने हुए थे, और उसकी कलाई जो उसकी आस्तीन से दिखाई दे रही थी, सूखे पेड़ की शाखाओं की तरह लग रही थी। विवेक ने अपने हाथ से अपने मुंह का खून पोंछा। मुझे हमेशा से पता था कि हमारे बीच एक गद्दार है। क्या, लेकिन मैंने कभी यह उम्मीद नहीं की होगी कि यह तुम हो। अब मुझे समझ में आया कि विक्रांत और कबीर के बीच संबंध इस हद तक क्यों खराब हो गए थे और देवताओं को उनकी जानकारी कैसे मिली। उसी क्षण उसके सामने का स्थान बदल गया और एक महिला प्रकट हुई। उसके सुनहरे बाल हवा में लहरा रहे थे। महिला ने खुले कपड़े पहने थे जो उसके आकर्षक शरीर को पूरी तरह से उजागर कर रहे थे, और उसके चेहरे पर एक मोहक मुस्कान थी। विवेक ने अपनी आंखें बंद कर लीं। अपने आप पर भरोसा किया। महिला हंस पड़ी। उसके सफेद दांत जो उसके आबनूसी बालों के विपरीत थे, बहुत ही आकर्षक लग रहे थे। हास्यास्पद मत बनो विवेक। हम दोनों जानते हैं कि यह सच नहीं है। मैं तुम्हारे बारे में बात नहीं कर रहा था। विवेक थोड़ा डगमगाया और अपना सिर हिला दिया। फिर स्पष्ट आंखों से उसने उस महिला नितिका की ओर देखा और कहा, आर्यन, मैंने आप पर भरोसा किया। आज का दिन मेरी मृत्यु का दिन है। विवेक ने अपने स्वयं के निधन की भविष्यवाणी की थी। उसके आंतरिक अंग गड़बड़ थे। यहां तक कि अगर उसे खत्म करने के लिए कोई नहीं आया तो शायद वह एक और दिन देखने के लिए जीवित नहीं रहेगा। लेकिन अंत में नितिका खुद ही काम खत्म करने आ गई थी। इस वजह से उसके बचने की संभावना शून्य हो गई थी। उनका जीवन यादों के बहुरूपदर्शक की तरह उसकी आंखों के सामने कौंधा गया। उसके पास ज्यादा सुखद यादें नहीं थीं। आर्यन से पहली बार मिलना, जादू की मीनार में जादू सीखना और ऐसे दोस्त ढूंढना जो जीवन भर उसका साथ दें। दोस्तों का हार्दिक आभार, लेकिन अनगिनत बुरी यादें भी थीं। खासकर आर्यन के मरने के बाद। मृत्यु के सामने विवेक ने महसूस किया कि एक शांत हृदय अफसोस या भय से पहले क्यों था। मैं बहुत थक गया हूं। विवेक ने कुछ कहने से पहले नितिका की ओर देखा। आर्यन ने तुम पर भरोसा किया था और हम सब भी तुम पर भरोसा करते थे। लेकिन तुमने इस किया, सभी नितिका को नापसंद करते थे। लेकिन ये घृणा या घृणा की हद तक नहीं था। इसके बजाय किसी ऐसे व्यक्ति के रूप में जिसने उसके साथ अनगिनत परीक्षणों को पार किया था। उसने महसूस किया कि वह उसे किसी और से ज्यादा जानता था। यही कारण था कि उसे यह विश्वास करना मुश्किल हो गया था कि उसने उन्हें धोखा दिया है। उसने बस यह मान लिया था कि वह आर्यन की मौत को स्वीकार नहीं कर सकती थी और उसने खुद को बाकियों से अलग कर लिया था। उसने इस परिणाम का कभी अनुमान नहीं लगाया था। यहां भी ऐसा ही है। जब हम टीम के साथी थे, मैंने आप सभी पर भरोसा किया। क्या आप जानते हैं कि आप क्या कर रहे हैं? उसके गले में खून बहने लगा। इसे रोक पाने में असमर्थ, विवेक ने अपना सिर घुमाया और थूका। खून में उसके अंगों के टुकड़े नजर आ रहे थे। उसने फिर से अपना मुंह पोंछने के लिए संघर्ष किया। आर्यन की जीवन भर की इच्छा देवताओं को पूरी तरह से नष्ट करने की थी। और अब तुम सीधे उस इच्छा का विरोध कर रहे हो। आप ऐसा कह रहे हैं जैसे देवताओं की अधीनता आपकी मृत्यु के साथ समाप्त हो जाएगी। क्या तुम अपने आप को बहुत अधिक नहीं आंक रहे हो? नितिका अब भी मुस्कुरा रही थी। विवेक नहीं बता सकता था कि वह क्या सोच रही थी। उसने हमेशा ही आर्यन के सामने अपनी सच्ची भावनाओं को प्रकट किया। उसके सामने वह प्यार में एक लड़की बन गई। हालांकि सघन आर्यन को कभी इसका एहसास नहीं हुआ। क्या आप हमें दोष दे रहे हैं? क्या आपको लगता है कि हम वही हैं जिन्होंने आर्यन को मौत के घाट उतारा? मुझे आप लोगों के प्रति कोई भावना नहीं है। नितिका गाते गाते स्वर में बोलते हुए धीरे धीरे विवेक की ओर चल पड़ी। ये सच है। बिल्कुल, तुम्हें आर्यन की जगह लेने की कोशिश करते देखकर मुझे बुरा लगा। जैसा आपने कहा, मेरी क्षमताओं में कमी थी। विनम्र होने का नाटक मत करो विवेक। ये बहुत घृणित है। इन कटु शब्दों को कहते हुए नितिका की हंसी छूट गई। अगर हालात ऐसे नहीं होते तो शायद वह उसकी बातों को एक भद्दा मजाक समझ सकती थी। आप आगे क्या करने जा रहे हैं? अगला, मुझे मारने के बाद। ये कुछ ऐसा नहीं है जिसे आपको जानने की आवश्यकता है। विवेक ने धंसी हुई आंखों से उसकी ओर देखा। क्या तुम वास्तव में देवताओं के साथ काम कर रहे हैं? नितिका की मुस्कान फीकी पड़ गई और उसकी आंखों में एक अजीब सी रोशनी चमकने लगी। यदि ऐसा है, मुझे यकीन है कि आर्यन मौत में भी बेहद निराश महसूस करेगा। पहली बार उसके युवा सुंदर चेहरे पर गुस्सा फूट पड़ा। अपना मुंह बंद करें। आर्यन मरा नहीं है। थोड़ी देर बाद नितिका के चेहरे पर एक बार फिर से एक उज्ज्वल मोहक मुस्कान दिखाई दी। विवेक, मुझे खेद है कि मुझे तुम्हें मारना पड़ा। सचमुच। उस पल में विवेक की छाती में एक दरार दिखाई दी, जिसमें से एक फव्वारे की तरह खून निकल रहा था। उसे कोई दर्द महसूस नहीं हुआ।
जब वह अपने चरम पर था तब वह बोल नहीं सकता था, लेकिन नितिका के हमलों से बचाव के लिए उसके पास निश्चित रूप से कोई रास्ता नहीं था। वह अपनी लुप्त होती चेतना से नितिका की फुसफुसाहट सुन सकता था। चिंता मत करो और आराम करो, विवेक। मैं व्यक्तिगत रूप से आर्यन की इच्छा को पूरी करूंगी। विवेक का शरीर ढह गया, उसका खून उसके चारों ओर एक पुल बना रहा था। क्योंकि मैंने देवताओं से निपटने का एक तरीका सोचा है। हालांकि इस युग में यह असंभव है। थोड़ा और समय बिताना होगा। उन्हें एक कोने में ले जाने के लिए काफी है। शायद 3500 साल। मुझे पता है ये बहुत लंबा समय है, लेकिन ये ठीक है, मैं धैर्यवान हूं। आप शायद अब मुझे सुन भी नहीं सकते। नितिका ने कंधे उचकाए और चला गया। विवेक उसे जाते हुए भी नहीं देख सकता था। उसका सिर धीरे धीरे मृत धरती पर उसके खून के पूल में डूब रहा था। मेरी पलकें भारी हैं। वह जानता था कि अगर उसने अभी अपनी आंखें बंद कर लीं, तो वह उन्हें फिर कभी नहीं खोलेगा। तो विवेक खड़ा हो गया। नहीं, उसने उठने की कोशिश की। विवेक ने संघर्ष किया, लेकिन फिर से अपने खून में गिरने वाले चेहरे को समाप्त कर दिया। उसके शरीर को ऐसा लगा जैसे उसका वजन 1 टन हो। अंत में, मैंने कुछ भी पूरा नहीं किया। वह देवताओं को पराजित नहीं कर सका और न ही अपने मित्रों को वापस साथ ला सका या यहाँ तक कि नितिका के विश्वासघात को भी नहीं रोक सका। नहीं, पहली बात तो यह है कि वह आर्यन की मौत को भी नहीं रोक सका। कितना भद्दा है। उन्होंने उस समय की तुलना में महान संत की उपाधि के लिए अधिक अयोग्य महसूस नहीं किया। मुझे उठना होगा। उसने महसूस किया कि मृत्यु भी एक विलासिता थी जिसके वह योग्य नहीं था। लेकिन उसका शरीर नहीं हिलेगा। उसका बहुत ज्यादा खून बह गया था। यह एक ऐसी चोट थी जिसे कोई संत भी आने पर ठीक नहीं कर पाएंगे। अंत में, मैं फिर भी असफल रहा। उसकी दृष्टि धुंधली हो गई। विवेक को एहसास हुआ कि वह रो रहा था। आर्यन के गायब होने के बाद यह पहली बार था जब वह रोया था। उसके होंठ थोड़े अलग हो गए। मुझे माफ करें। मुझे खेद है, आर्यन। मुझे खेद है। मेरे लिए अब यह असंभव है। दोस्त की हत्या। अमृता ने अपना हाथ हिलाया, जिससे दृश्य फीका पड़ गया। वह मानव को देखने के लिए मुड़ी। उसके चेहरे पर एक अजीब सा भाव था। ऐसा लगा जैसे वह क्रोधित और दुखी थी, फिर भी साथ ही यह अभी भी महसूस हो रहा था कि उसकी भावनाओं में कोई बदलाव नहीं आया है। नहीं, उसके ठीक होने का कोई रास्ता नहीं था। आर्यन को पता था कि वह अपने 4 दोस्तों की कितनी परवाह करता है, क्योंकि उसने उसकी यादें देखी थीं। नितिका ने उसे धोखा दिया था और उसने उसे अपने सबसे अच्छे दोस्त विवेक को मारते हुए भी देखा था। यह मानव के लिए अविश्वसनीय रूप से कठिन होगा, जिसने अपने दोस्तों की परवाह किसी और की कल्पना से ज्यादा की थी। फिर भी उसे कुछ कहना था। अमृता ने कड़े भाव के साथ अपना मुंह खोला। नितिका अभी भी जीवित है। जीवित? इस युग में? हाँ, लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि वह वही महिला है जिसे आप याद करते हैं, क्योंकि बहुत समय बीत चुका है। हो सकता है कि अगर तुम उससे दोबारा मिलो तो भी उसे पहचान न पाओ। मानव चुप रहा। स्वाभाविक था कि वह उसे पहचान नहीं पाएगा, क्योंकि उसके पास अब मानव का चेहरा था। लेकिन मानव के लिए उसे पहचानने में असमर्थ होने के लिए नितिका को एक पूरी तरह से अलग व्यक्ति बनना होगा। और यह संभव था कि केवल उसका रूप ही नहीं बदला था। मानव ने विवेक को याद किया। उसे अपने अंत में बहाए गए आंसुओं की याद आ गई। मुझे माफ करें। और कालकोठरी में अपने नोट की तरह विवेक ने उससे माफी मांगी थी। उसे नहीं करना था। मानव को लगा कि उसे भी माफी मांगनी चाहिए। उसने गैर जिम्मेदाराना और आवेगपूर्ण तरीके से देवताओं के खिलाफ लड़ाई लड़ी और हार गया। और अब वह अपने किए का परिणाम देख रहा था। मनुष्य जाति को बचाने के लिए लड़ने वाले सभी वीर अब मर चुके थे, एक को छोड़कर। आंख की पुतली। जब उसने अपने चेहरे को याद किया तो वह भारी भावना को फिर से भरने से रोक नहीं सका। उसे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि उसने वास्तव में विवेक को खो दिया था। उसका एक हिस्सा ऐसा लगा जैसे यह अभी भी सच नहीं था, लेकिन उन्हें सच्चाई स्वीकार करने के लिए मजबूर किया गया। अमृता ने उसे जो दिखाया था वह पृथ्वी की स्मृतियों में से एक था, जिसका अर्थ था कि यह कुछ ऐसा था जो निश्चित रूप से हुआ था। यह कुछ ऐसा था जिसे गढ़ना असंभव था। और यहाँ तक कि अगर यह एक भ्रम था तो कोई रास्ता नहीं था कि वह इसके माध्यम से नहीं देख पाता। अमृता ने कहा कि नितिका अभी जीवित थी। यह वह जानकारी थी जिसे जानकर उन्हें मूल रूप से प्रसन्नता हुई होगी। उनके जैसे ही युग का कोई था जो 3500 वर्षों तक जीवित रहा था। इसके अलावा यह उन दोस्तों में से एक था जिनके लिए उसने अपना दिल खोल दिया था, इसलिए यह अजीब होगा अगर उसे खुशी का एहसास न हो। हालांकि नितिका ने विवेक को मार डाला था। उसका कोई कारण रहा होगा।
हो सकता है कि उसे धमकाया गया हो, या हो सकता है कि उसने अपनी खुद की योजना के साथ काम किया हो। भले ही वह बिना किसी कारण के विवेक को नहीं मारेगी, क्योंकि वह भी एक समझदार जादूगरनी थी। लेकिन मानव को अभी इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। महत्वपूर्ण बात यह थी कि नितिका ने विवेक को मार डाला था। उसकी परिस्थितियां या कारण चाहे जो भी हो, वह तथ्य नहीं बदला जा सकता था। दोस्त की हत्या, ये कुछ ऐसा था जिसे मानव नहीं, आर्यन भी कभी स्वीकार नहीं करेगा। ऐसा लगता था कि उसे और भी बहुत कुछ करना था। बहुत पहले नहीं, उसने सोचा था कि वह आराम करने में सक्षम होगा, लेकिन वह नहीं कर सका। ऐसी बहुत सी चीजें थी जो उसे करनी थी और बहुत सी चीजें थी जिन पर उसे गौर करना था। मानव को लगा जैसे उसके पास समय नहीं है। उसने पीछे मुड़कर देखा कि वह क्या कर रहा था। अब तक वह यह मानता था कि वह अच्छी प्रगति कर रहा है। उसने सोचा कि वह बिना अधीर हुए शांति से एक पैर दूसरे पैर के सामने रख रहा है। मानव अपना समय व्यर्थ नहीं बिताया था। वास्तव में उसकी कुछ उपलब्धियां भी थीं, लेकिन वह बहुत आराम कर रहा था। ये पर्याप्त नहीं है, मानव ने खुद को बुदबुदाया। अमृता ने अपना सिर थोड़ा झुका लिया। बलवीर, सर्वनाश के देवदूत। उसे वश में करने के लिए मानव ने सतर्क और सावधान रहने की कोशिश की थी। उसे सचेत किए बिना बिना उसकी पहचान बताए वह उस पर धीरे धीरे दबाव डालता, जैसे कि वह अपने शिकार को एक कोने में ले जा रहा हो। लेकिन क्या वाकई यह सबसे अच्छा तरीका था? क्या हद से ज्यादा समझदारी भी उतनी ही बुरी नहीं थी? ये पुनर्विचार करने का समय था। जैसे जैसे समय बीतता जाएगा, बलवीर लगातार मजबूत होता जाएगा। वह तब तक हर दिन मजबूत होता रहेगा जब तक कि वह पराजित नहीं हो जाता। विजेंद्र ने उसे बताया था कि अगर वे एक साथ काम करते हैं तो भी बलवीर उन्हें हराने के लिए पहले से ही काफी मजबूत था। तो क्या होगा अगर एक सप्ताह या अधिक समय बीत गया? या क्या होगा अगर स्थिति जटिल हो गई और वे समय सीमा से ठीक पहले तक विलंबित हो गए? बलवीर तब तक कितना मजबूत होगा? मानव नहीं, आर्यन एक बार देवताओं के भयानक रूप में से हार गया था। उसने सोचा था कि वह इस पर काबू पा लेगा, लेकिन ऐसा प्रतीत नहीं हुआ। उस समय की हार ने उनके दिल पर गहरा घाव कर दिया था। इसलिए जब वह बलवीर के साथ काम कर रहा था, तब भी उसने पूरी कोशिश की। वह इस धारणा के तहत आगे बढ़ रहा था कि जैसे जैसे समय बीतता जाएगा वह और मजबूत होता जाएगा। लेकिन बलवीर वही था, वह जानता था। फिर भी उसने अभी भी तेजी से आगे बढ़ने का प्रयास नहीं किया। ऐसा इसलिए था क्योंकि अच्छी तरह से तैयारी करना अधिक आरामदायक था। यह तथ्य कि बलवीर अमृता का रक्त संबंधी था, यह एक अच्छा बहाना था। मानव को एहसास हुआ कि उनमें क्या कमी है। बेशक उसके कई पहलू थे जो 3500 साल पहले की तुलना में बेहतर हुए थे, जैसे उसकी शांति, शीतलता और अनुभव। यदि हाँ, तो तब की तुलना में क्या बिगड़ा था? महत्वाकांक्षा। वह निश्चय कर चुका था, यहाँ तक कि वह अपनी जान तक देने को तैयार था। 3500 साल पहले ऐसी स्थिति में जहां हार अपरिहार्य थी, उसने अभी भी अपने साथ एक भी देवता को गिराने की कोशिश की होगी। कभी कभी ऐसे क्षण भी आते थे जब वह बिना किसी हिचकिचाहट के अपने शरीर को कंटीली परिस्थितियों में फेंक देता था। उस पल में मानव ने उस हताश मानसिकता को फिर से हासिल कर लिया जिसे वह 3500 साल पहले खो चुका था। तब वह अपनी वर्तमान स्थिति को एक भिन्न कोण से देखने में समर्थ हुआ। वह इसमें और देर नहीं कर सकता था। बलवीर बारूद का एक बैरल था जो बिना किसी चेतावनी के किसी भी क्षण फट सकता था। वह एक जोखिम कारक था जिससे निपटने की जरूरत थी, भले ही वह एक सेकंड पहले ही क्यों न हो। उसे कोई समय नहीं देना चाहिए। डेमिगॉड से संपर्क करने के लिए बलवीर की प्रतीक्षा करें। निर्णायक साक्ष्य प्राप्त करने के बाद अमृता को रिपोर्ट करें। नहीं, यह ऐसी स्थिति नहीं थी जहां वह इतना निश्चिंत हो सके। गोब्लिन के नोटिस करने से पहले वह बलवीर को मार देगा। भले ही उसके परिणामस्वरूप ग्रेट फॉरेस्ट के साथ संबंध खराब हो गए हों, फिर भी यह एक डेमिगॉड को मारने में सक्षम होने की तुलना में कुछ भी नहीं था। उसके विचार अभी भी जटिल थे और उसकी छाती अभी भी महसूस कर रही थी जैसे ये काले बादलों से भरी हुई हो। लेकिन वह जानता था कि अब उसे क्या करना है। आज की रात वह भोर से पहले इसे सुलझा लेगा। मेरा अनुरोध स्वीकार करने के लिए आपका धन्यवाद। अपने दोस्तों की मौत के बारे में सीखना उन घावों को खोलने जैसा था जिसे मानव ने ढकने की बहुत कोशिश की थी, और उसके बाद जो दुख हुआ वह कठिन था। फिर भी ये कुछ ऐसा था जिसकी उन्हें पुष्टि करनी थी। जैसे ही मानव ने आभार व्यक्त किया, अमृता ने अपना हाथ हिलाया। मैं तुम्हारी मदद करके खुश हूं आर्यन। नहीं, यह अब मानव होना चाहिए। मुझे जो भी पसंद हो मुझे बुला सकते हो। जंगल में आज रात शोर होगा। मानव ने उसे ईमानदारी से सूचित किया।
उसने तुरंत अमृता की आंखों में भरे दुख को देखा, लेकिन उसकी योजना को बदलने का कोई इरादा नहीं था। उसने पहले ही अपना मन बना लिया था। अमृता ने आह भरी, उस रात बहुत से लोग हताहत होंगे और यह जंगल में एक गहरा निशान छोड़ जाएगा जिसे भरने में काफी समय लगेगा। उसके लिए यह अपने बच्चों को चोटिल होते देखने से अलग नहीं था। लेकिन वह कुछ नहीं कह सकती थी, क्योंकि वह अपने सामने खड़े आदमी की नियति समझ गई थी। धन्य हो आपका आगे का मार्ग। और इससे भी बढ़कर उसे उम्मीद थी कि खुशी, शांति और सौभाग्य उसका पीछा करेंगे। इससे पहले कि मानव का दिमाग पूरी तरह से नष्ट हो जाता। लावण्या से मिलना। जैसे ही मानव के शब्द उसके होठों से निकले, उसका परिवेश धुंधला होने लगा। यह एक संकेत था कि वह स्पिरिट वर्ल्ड छोड़ रहा था। अमृता का चेहरा पूरी तरह से गायब होने से पहले चमकदार रोशनी में ढका हुआ था। अपने शरीर में लौटने के बाद मानव ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उसका शरीर ठंडा और कड़ा था, जैसे कि वह रात के समय बाहर सोया हो। मानव अपनी सीट से उठा और आसमान की तरफ देखा। सूरज अभी अस्त हो रहा था। ये लगभग आधा दिन होना चाहिए था। ये वास्तव में इतना लंबा नहीं था, लेकिन यह उस समय के आसपास होना चाहिए। वह अभी भी अपने चारों ओर देखने वालों की उपस्थिति महसूस कर सकता था। मोहिनी के घर वापस जाने से पहले मानव फैला। जब उसने दरवाजा खोला तो उसने पाया कि आधिरा एक हाथ से हैंडस्टैंड पुशअप्स कर रहा है। उसकी बांह झुक रही है और स्थिर गति से सीधी हो रही है। जब उसने करीब से देखा तो उसे एहसास हुआ कि वह वास्तव में अपने पूरे हाथ की बजाय एक उंगली का उपयोग कर रहा था। उसके पूरे शरीर को एक तर्जनी द्वारा सहारा दिया जा रहा था। 2817, 2818। एक सेकंड के लिए उसने सोचा कि क्या उसने गलत सुना है, क्योंकि अभी अभी उसने जो संख्याएं सुनी हैं वह उसकी बेतहाशा कल्पना से भी अधिक है। उनका पूरा शरीर पसीने से लथपथ देखकर लग रहा था कि उन्हें ट्रेनिंग शुरू किए काफी समय हो गया है। मैं लावण्या नाम की महिला से मिला। उसने कहा कि वह तब आएगी जब सूरज पूरी तरह से अस्त हो जाएगा। आधिरा ने ऊपर देखे बिना, अपने पुशअप्स को रोके बिना मानव को एक संदेश भेजा। इससे पता चला कि ऐसा कृत्य पहले ही स्वाभाविक हो चुका था। मानव ने अपने सामने विचित्र तमाशे की परवाह न करने का नाटक करते हुए टेलीपैथिक रूप से प्रतिक्रिया दी। अच्छा कार्य, लेकिन ये सबसे अच्छा होगा अगर आप व्यायाम करना बंद कर दें। क्यों? मुझे अब जलन महसूस होने लगी है, क्योंकि हम आज रात बलवीर से निपटने जा रहे हैं। आपको अपनी सबसे अच्छी स्थिति में रहने की आवश्यकता होगी। आधिरा की लयबद्ध गति एक पल के लिए लड़खड़ा गई। मानव तुरंत अपने शरीर से निकलने वाली लड़ाई की वासना को महसूस कर सकता था। आधिरा ने अपनी उंगली पर बल लगाया और एक बार फ्लिप करने और अपने पैरों पर उतरने से पहले जमीन से नीचे गिर गया। मुझे थोड़ा आराम करने की जरूरत है। पास में एक तालाब है, मैं वहीं जाकर नहा लेता हूं। फिर वह बाहर चला गया। मानव ने घर में गहराई तक जाने से पहले उसे जाते हुए देखा। मोहिनी एक मेज पर जड़ी बूटियां मिला रही थी। एक त्वरित नजर के बाद उसने देखा कि वह विभिन्न औषधीय और जहरीली जड़ी बूटियों को मिला रही थी। आप लंबे समय से चले गए थे। आप क्या कर रहे थे इतने समय से? मैं पास में ही कुछ ध्यान कर रहा था। मुझे क्षमा करें, लेकिन क्या आपके पास खाने के लिए कुछ है? मानव भूखा था क्योंकि पूरे दिन उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं था। कहते हुए मोहिनी खड़ी हो गई। यहाँ इंतजार करें, मैं कुछ लेकर आती हूँ। थोड़ी देर बाद वह हाथ में कटोरी लेकर वापस आए। मानव ने सोचा कि यह एक दिन पहले जैसा ही सलाद होगा, लेकिन वह ये जानकर हैरान रह गया कि वह पर दिन के लिए स्वादिष्ट पकवान थे। उसमें मांस भी था। इतना सब कुछ। मैं कल के बारे में माफी चाहती हूँ। ऐसा लगता था कि कल आपने जो सादा सलाद छोड़ा था वह जानबूझकर नहीं छोड़ा था। मानव ने सिर हिलाया। वह सलाद बुरा नहीं था। मुझे सुनकर खुशी हुई, लेकिन यह आधिरा को पसंद नहीं आया था। वह सिर्फ एक अपरिपक्व लड़का है। यह ऐसा ही है जैसे कोई साइड डिश न होने की शिकायत कर रहा हो। बस आप उसको नजरअंदाज करें। वाह! मानव के मजाक पर मोहिनी धीरे से हंसी। मानव मेज पर बैठ गया और डिनर करने लगा। ये बहुत ही स्वादिष्ट है। ऐसा लगता था कि तुमने महाद्वीप के चारों ओर अपने साहसिक कारनामों के दौरान बहुत अच्छी तरह से खाना बनाना सीख लिया है। ये सच में बहुत ही स्वादिष्ट है। क्या आप आज रात आराम करने जा रहे हैं? मुझे भी ऐसा ही लगता है। मुझे कुछ काम है। मैं शायद कल सुबह तक वापस आ जाऊंगा। ठीक, मैं आधिरा को बता दूंगा। करने की कृपा करें। मोहिनी ने घर छोड़ दिया और मानव अपने कमरे में लौट आया। फिर उसने मोमबत्तियां बुझा दी। मानव बिस्तर पर बैठ गया और ध्यान करने लगा। यह अप्रत्याशित था, लेकिन मोहिनी की अनुपस्थिति ने लावण्या की आसन यात्रा को बहुत आसान बना दिया।
जब सूरज पूरी तरह से अस्त हो गया था और चांदनी गांव पर बस गई थी, मानव को कुछ महसूस हुआ। उसने धीरे से आंखें खोली। कमरे के एक अंधेरे कोने में कोई खड़ा था। व्यक्ति का शरीर हालांकि अंधेरे से थोड़ा धुंधला हो गया था, मानव को प्रतीत हुआ कि वह केवल एक महिला हो सकती थी। मानव शांति से बोला, यह एक समय हो गया है लावण्या। उसने कोई जवाब नहीं दिया और वहीं खड़ी रही। मानव ने अपने चेहरे पर भ्रम जारी किया और उसे वह मानव दिखाया जिसे वह जानती थी। तभी तेज सांस की आवाज के बाद लावण्या आगे बढ़ी। वह भ्रमित स्वर में बोली, उद्धरण चिन्ह ... ये वास्तव में तुम हो मानव। मैं आपसे फिर से मिलने के लिए उत्सुक थी, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि यह हाईगोब्लिन के गांव में होगा। वैसे ही लावण्या के चेहरे पर एक अजीब सा भाव था। मैंने अफवाहें सुनी कि तुम 7 स्टार क्लब में शामिल हो गए हो। इसके अलावा द गोल्डन नितिका ग्रुप में भी। लावण्या, जिसके पास कुछ समय के लिए एक अजीब अभिव्यक्ति थी, ने आखिरकार अपना सिर हिला दिया। नहीं, मुझे नहीं लगता कि मुझे यहाँ कुछ कहना चाहिए। वैसे भी तुम यहाँ क्यों हो? उस मानव ने संक्षेप में सब कुछ समझाया जो उस समय तक हुआ था। जाहिर है कुछ चीजें ऐसी थीं जिन्हें उन्होंने छुपा कर रखा था। उदाहरण के लिए विजेंद्र के साथ बैठक। वह ग्रुप को यह नहीं समझा सकता था कि उसने एक देवता के साथ एक अस्थायी गठबंधन किया था और उस पर एक सर्वनाश। सब कुछ सुनकर लावण्या की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई, खासकर जब उसने सुना कि बलवीर देवदूत था। उस समय यहाँ तक कि लावण्या, जिसने अनगिनत कठिन परिस्थितियों का अनुभव किया था, अपनी भावनाओं को नियंत्रित नहीं कर सकी। क्या ये वास्तव में बलवीर है? वह रानी के रक्त रिश्तेदार प्रतीत होता है। ये बिल्कुल सच है। बलवीर और रानी के बीच का रिश्ता थोड़ा अजीब है। अजीब। क्वीन अमृता को जैन परिवार ने गोद लिया था। गोद लिया। गोब्लिन का जिक्र करते समय ये शायद ही कभी इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द था। लावण्या मुस्कुराई क्योंकि वह भी इस तथ्य को जानती थी। ये गोब्लिन समाज में ज्यादा नहीं होता है, लेकिन इस बार यह अपरिहार्य था। हर पीढ़ी की रानियां जैन परिवार से पैदा होती हैं। हालांकि इस पीढ़ी में कोई लड़की पैदा नहीं हुई। उद्धरण चिन्ह। वह जानते थे कि रानी का पद अपनाया वंशानुगत होता है। तो उन्होंने अमृता को, तुम रानी अमृता से मिली क्या? आपको ये बताने में सक्षम होना चाहिए था कि वह एक उच्च ग्रेमलिन नहीं है। वास्तव में मानव ने अमृता की उपस्थिति को याद किया। उसकी गोरी त्वचा को छोड़कर उसकी कोई भी विशेषता एक उच्च ग्रेमलिन की तरह नहीं थी। वह एक आइस ग्रेमलिन है। ये पहली बार मैंने इसके बारे में सुना है। हाई गोब्लिन और डार्क गोब्लिन के अलावा वह वुड गोब्लिन और ग्रे गोब्लिन के बारे में जानता था, लेकिन ये पहली बार था जब उसने आइस गोब्लिन के बारे में सुना था। लावण्या ने सिर हिलाया जैसे कि उसे उतनी ही उम्मीद थी। वे ग्रेट फॉरेस्ट से एक दौड़ नहीं हैं। वे एक छोटा समूह है जो सुदूर उत्तर में जमी हुई भूमि में रहते हैं। सुदूर उत्तर में जमी हुई भूमि। वह एक ऐसा स्थान था जहां केवल मोटे पंख वाले जानवर और राक्षस ही रह सकते थे। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वहां गोब्लिन भी रहेंगे। लावण्या गंभीर अभिव्यक्ति के साथ जारी रही। बलवीर रूपेश का दोस्त था। मैंने सुना है कि जब अमृता को रानी के पद लेने के लिए चुना गया तो उसने बहुत सारी शिकायतें की थीं। उसका मानना था कि वह बोधि वृक्ष के साथ संवाद करने में सक्षम होगा। मुझे लगता है कि यह संभव था। इससे पहले कभी भी पुरुष गोब्लिन का बोधि वृक्ष के साथ संवाद करने का मामला नहीं आया था। बलवीर बहुत प्रतिभाशाली था, लेकिन वह इतिहास को नहीं बदल सका। भले ही वह बोधि वृक्ष के साथ संबंध बनाने में सक्षम होता, उसे अमृता की जगह सीट नहीं मिलती। तब से अब तक कुछ दशक हो चुके हैं। उस समय ये कहा गया था कि बलवीर का गुस्सा पूरे जंगल को जलाने के लिए काफी था। जंगल को जलाने के लिए काफी है। यह एक मुहावरा था जिसका प्रयोग अक्सर गोब्लिन करते थे। सीधे शब्दों में कहें तो इसका मतलब था कि वह एक बेहद गुस्से वाला जादूगर था। अगर यह मानव के अलावा कोई और होता तो सुनने वाला शायद इसका मतलब नहीं समझ पाता। फिर किसी बिंदु पर वह चुप हो गया। तब से सभी का मानना था कि वह बदल जाएगा क्योंकि वह बेहद मेहनती हो गया और उसने ग्रेट फॉरेस्ट को लाभ पहुंचाने के लिए अपनी पूरी कोशिश की, यहाँ तक कि वह रानी अमृता के सबसे बड़े सहयोगियों में से एक बन गया। वह उस समय एक देवदूत बन गया होगा। लावण्या ने अपने होंठ काटने से पहले अपनी सांसों के नीचे बुदबुदाया। मानव ने वह बात पूछी जो उन्हें सबसे ज्यादा चिंतित करती थी। क्या बलवीर मजबूत है? बहुत ताकतवर है, लावण्या ने दृढ़ता से उत्तर दिया। बलवीर एक अध्यात्मवादी है। उसने विंड स्पिरिट किंग के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर करने में भी कामयाबी हासिल की है। हाई गोब्लिन में अन्य गोब्लिन की तुलना में स्वाभाविक रूप से उच्च आत्माएं होती हैं, और हाई गोब्लिन के बीच भी बलवीर बेहद प्रतिभाशाली हैं। उद्धरण चिन्ह ...
आध्यात्मिक ऊर्जा दैवीय शक्ति से नहीं टकराएगी। इसका अर्थ था कि वह मृत्यु की शक्ति के साथ आत्मा राजा की शक्ति का उपयोग करने में सक्षम होगा। इसने बलवीर के साथ कई बार पेचीदा व्यवहार किया। 3500 साल पहले स्पिरिट किंग्स कभी भी देवताओं के साथ काम नहीं करते थे। यदि ऐसा है तो आत्मा राजा, जिसके पास गर्व की अत्यधिक तीव्र भावना थी, वह अपनी शक्ति बलवीर को नहीं देगा, जो एक देवदूत बन गया था। लावण्या, मैं अब बलवीर पर हमला करने जा रहा हूं। अभी इस वक्त। क्या तुम बहुत जल्दी नहीं कर रहे हो? नहीं, बल्कि अब सबसे अच्छा समय हो सकता है। चाहे कुछ भी हुआ हो, बलवीर अंततः उनकी उपस्थिति के बारे में जानेंगे। चूंकि वे बाहरी लोग थे जो कालकेतु का शिकार करने के लिए यहाँ थे, यह अनुभवी था कि वह उन्हें एक अनुकूल प्रकाश में नहीं देखेगा। इसलिए चुपके से हमला करने का सबसे अच्छा समय वह था जब उसने अभी तक गांव में उनकी मौजूदगी पर ध्यान नहीं दिया था। ठीक, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। क्या आपको यकीन है? तुमने अपने साथी को वैसे भी मुझे यहाँ बुलाने के लिए भेजा था, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह जादुई योद्धा राजा का उत्तराधिकारी होगा। वह वास्तव में कोई मजाक नहीं है। क्या हुआ? उन्होंने हमारे युवा योद्धाओं को भड़काया। वे लड़ाई नहीं सह सके और मुझे खोजने आए, लेकिन मैं उनकी कमीज का घेरा भी नहीं छू सका। यह अपेक्षा के अनुरूप था। वह डार्क गोब्लिन की ताकत को कम नहीं कर रहा था, लेकिन वे आधेरा को हराने की उम्मीद नहीं कर सकते थे। वह आदमी एक राक्षस है। मुझे नहीं लगता कि चीफ रूपेश भी आमने सामने के टकराव में उसका सामना कर पाएंगे। लावण्या ने मानव को फिर से देखने और पूछने से पहले एक पल के लिए अपना सिर हिलाया। तो आप क्या करना चाहेंगे? क्या तुमने उन पहरेदारों को देखा जो आधेरा और मुझे देख रहे हैं? मैंने किया। उनके नोटिस से बचना शर्मनाक रूप से आसान था। यह उसकी अपेक्षा से कम था। यहां तक कि मानव भी ये पहचानने में सक्षम नहीं था कि कितने थे। जैसा कि एक डार्क गोब्लिन से उम्मीद की जाती है। कृपया उन्हें बाहर निकालो, सूर्योदय तक ही। क्या आप ये कर सकते हैं? यह मुश्किल नहीं है, लेकिन लावण्या किसी बात को लेकर चिंतित दिख रही थी। मानव तुरंत समझ गया कि उसे क्या चिंता है। मैं पूरी जिम्मेदारी लूंगा। अगर कुछ गलत हो जाता है और उच्च गोब्लिन आप पर आरोप लगाते हैं, तो उन्हें बताएं कि आपको ब्लैकमेल किया गया था। मुझे माफ करें। माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। बस इतना ही पहले से ही अत्यधिक सहायक है। उसका मतलब था, लावण्या अतिथि के रूप में हाई गोब्लिन के साथ रह रही थी। ऐसा कोई तरीका नहीं था कि वह किसी मुश्किल स्थिति में पड़ना चाहेगी। मोहिनी का बलवीर से मिलना। लावण्या ने पहले ही अपने संकल्प को कठोर कर लिया था और मदद करने का फैसला कर लिया था। खास ये कि चोरी छिपे उसे देखकर कोई भी अपनी आंखों से छलनी नहीं कर पाएगा। ये बिंदु विशेष रूप से महत्वपूर्ण था क्योंकि गोब्लिन के पास देखने की और सुनने की विशेष शक्ति थी। ये कुछ ऐसा था जिसे केवल लावण्या ही आसानी से पूरा कर सकती थी। कृपया इसे मेरे ऊपर छोड़ दो। लावण्या का अनुमान गायब हो गया था। बलवीर को देवदूत बने अभी अधिक समय नहीं हुआ था। इसका मतलब ये था कि उसने मृत्युंजय की शक्ति को पूरी तरह से अपना बना लिया था। ये स्वाभाविक था। सर्वनाश के देवता अन्य देवताओं की तुलना में बहुत अधिक शक्तिशाली थे। इसके अलावा मृत्युंजय की डेथ पावर अत्यंत खतरनाक और अस्थिर शक्ति थी। वह जानता था, देवदूत बनने के बाद ये कुछ ऐसा था जिसे उसने ध्यान में रखा था। वह हमेशा अपनी शक्ति का ध्यानपूर्वक इस्तेमाल करता था। हालांकि कुछ ऐसा भी थी जिसे वह नहीं जानता था। मृत्युंजय की शक्ति से भस्म न होने के लिए समय के साथ बनने वाले रक्तपात को छोड़ना आवश्यक था। बलवीर ने कराहते हुए अपना सिर पकड़ लिया। उनकी आंखें रक्तरंजित हो गईं। रक्तपात को दबाना कठिन होता जा रहा था। जब वह जंगल से बाहर था तो उसे इन लक्षणों का अनुभव नहीं हुआ क्योंकि वह प्रतिदिन किसी न किसी को मार सकता था। हालांकि ग्रेट फॉरेस्ट में लौटने के बाद उसके पास मारने के लिए कोई नहीं था। अभी कुछ ही दिन हुए थे, लेकिन वह पहले ही इस अवस्था में आ चुका था। मैं उसे जान से मारना चाहता हूं। अगर वह इसे दबाता रहा तो उसे लगा कि वह पागल हो जाएगा। उसकी दृष्टि लाल रंग की हो गई। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि वह कौन था। वह किसी को मारना चाहता था। वह उनके टुकड़े टुकड़े करना चाहता था, उनके खून को बहा देना चाहता था, उनकी आंतों को चीर देना चाहता था और उनकी हड्डियों को टुकड़े टुकड़े कर देना चाहता था। बलवीर ने पागलपन से अपना सिर खुजाया। यह इतना हिंसक था कि उसकी त्वचा फट गई और खून बहने लगा। हालांकि दर्द ने उसके सिर को ठंडा कर दिया था। चलो किसी को मार डालते हैं। बलवीर ने अपना मन बनाते ही घर छोड़ दिया। उसे बस इतना करना था कि वह अपनी दैवीय शक्ति का उपयोग न करे। बेशक बलवीर में अपनी दिव्य शक्ति का उपयोग किए बिना किसी को मारने और अपने ट्रैक को कवर करने की क्षमता थी।
तभी उसने एक महिला को नाले के पास टहलते हुए देखा। बलवीर ने उसे किनारे से देखा। उसका सुंदर चेहरा जाना पहचाना था और एक पल के बाद उसे एहसास हुआ कि वह कौन थी। वो लड़की थी जो रानी बनने से पहले अमृता के साथ घूमती रहती थी। मोहिनी। उसका नाम सुनते ही बलवीर मुस्कुराया। मोहिनी ने एक आह भरते हुए अपनी आंखें बंद कर लीं। वह थकी हुई थी। उसने नहीं सोचा था कि वह पिछले कुछ दिनों में 5 घंटे से ज्यादा नहीं सोई है। भाड़े की सैनिक रहने के दौरान यह एक सामान्य घटना थी, लेकिन घर लौटने के बाद भी उसने ऐसा करने की उम्मीद नहीं की थी। उसका शरीर आराम की मांग कर रहा था। मुझे इसे एक दिन बुलाना चाहिए। देर रात हो चुकी थी। इस समय किसी से मिलने जाना सही नहीं होगा। जैसे ही उसने अपना मन बनाया और घूम गई। कोई उसके पीछे खड़ा था। मोहिनी एक पल के लिए ठिठक गया। क्या मैंने आपको चौंका दिया? मुझे क्षमा करें। मधुर स्वर सुनाई दिया। उस क्षण चंद्रमा को ढांकने वाले बादल स्थानांतरित हो गए और व्यक्ति की आकृति को प्रकाशित किया। उजागर चेहरे को देखकर मोहिनी ने राहत की सांस ली। ये बलवीर था। वह हाई गोब्लिन और अमृता के बड़े भाई में से एक थे और उन्होंने मोहिनी के साथ बहुत अच्छे संबंध साझा किए। बलवीर, नमस्ते। बलवीर ने उसे हमेशा की तरह चमकीली मुस्कान दी। उस समय मोहिनी एक पल के लिए ठिठक गई। किसी कारण से उसे लगा कि कुछ गलत है। उद्धरण डॉट 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 यह एक भ्रम होना चाहिए। इतनी रात को तुम यहाँ क्या कर रही हो? मुझे लगता है कि तुमने नहीं सुना है, लेकिन मैं 2 बाहरी लोगों को गांव में लाई हूँ। मुझे उन पर रिपोर्टिंग करते समय कुछ चीजों से निपटना होगा। बाहरी लोग, वे मुझे कालकेतु को ट्रैक करने में मदद कर रहे हैं और जो हाल ही में ग्रेट फॉरेस्ट के आसपास काम कर रहे हैं। बलवीर, माफ करना, मैं थोड़ा थक गया हूँ। तो आप ही वो हैं जो कालकेतु को खोजने के लिए चुनी गई हैं। यह एक मिशन था जो अमृता ने उसे दिया था। मोहिनी ने गर्व के भाव से सिर हिलाया। ये सही है। क्या आपको कोई सुराग मिला है? दुर्भाग्य से नहीं। उद्धरण चिन्ह। अच्छा ऐसा है। जैसे ही वह उसके करीब आया बलवीर धीरे से बुदबुदाया। जब उसने ये देखा तो वह अजीब सा एहसास जो उसने पहले महसूस किया था वह और भी स्पष्ट हो गया। यह उस भावना के समान था जब वह खतरे में थी। क्या चल रहा है? उद्धरण। बलवीर गांव की रक्षा करने वाले सैनिकों में से एक था और उनकी रगों में जैन परिवार का खून बह रहा था। वह उन गोब्लिन में से भी एक था जिन्होंने ग्रेट फॉरेस्ट में शांति बनाए रखने के लिए किसी और से ज्यादा मेहनत की। उनका मोहिनी के साथ लगभग 100 वर्षों तक घनिष्ठ संबंध भी रहा। वास्तव में जब मोहिनी छोटी थी तब वह बलवीर को भी अपना बड़ा भाई मानती थी। वह शर्मीली थी, इसलिए उसने कभी इसे दिखाया या कुछ नहीं कहा, लेकिन यह एक विचार था जो उसके पास था। जबकि उसने अपनी भावनाओं को सुझाने की कोशिश की, बलवीर ने उससे संपर्क करना जारी रखा। मोहिनी अवचेतन रूप से पीछे हट गई। धारा का ठंडा पानी उसके पैरों को गीला कर देता था। उसकी रीढ़ की हड्डी भी उतनी ही ठंडी थी। मोहिनी। जैसे ही बलवीर ने उसका नाम फुसफुसाया, उसने एक आदमी की पीठ को देखा। ये बड़े और मांसल शरीर वाला आदमी था जिसे मोहिनी ने कभी देखा था। मैं तुम्हें अभी पहचान नहीं पा रही हूँ, तुम कौन हो? मारने की कोशिश? अधीरा। हाँ, उसका जवाब देते हुए अधीरा ने अपने बैंग्स को साफ किया। ऐसा लग रहा था जैसे वह अभी अभी अपने शरीर को धो रहा हो, क्योंकि उसके बाल अभी भी गीले थे। मोहिनी उलझन में थी, पूछने के अलावा और कुछ नहीं कर सकती थी। ये किसके बारे में है? उस व्यक्ति से बात करने का ये कितना अशिष्ट तरीका है जिसने अभी अभी आपकी जान बचाई है। रोना बंद करो और यहाँ से निकल जाओ। मैं आपकी देखभाल करते हुए नहीं लड़ सकता। लड़ाई। उस समय मोहिनी चौंक गई क्योंकि उसे अचानक अपने गाल में चुभने वाला दर्द महसूस हुआ। उसका गाल कटा हुआ था और उसमें से खून बह रहा था। यह क्या वह आत्मा है? मोहिनी के ये पूछते ही अधीरा ने भौहें चढ़ा ली। बलवीर के बगल में एक महिला की धुंधली आकृति थी जिसकी आंखें जमीन की ओर इशारा कर रही थीं। मोहिनी ने धीमी आवाज में बुदबुदाया, दीक्षा, एक उच्च श्रेणी की पवन आत्मा। तभी वह समझ पाई कि क्या हो रहा है। बलवीर ने दीक्षा की शक्ति से उसे मारने की कोशिश की थी। अगर उस समय अधीरा ने उसे पीछे से नहीं खींचा होता तो उसका सिर जमीन पर पड़ा होता और वह मर जाती। बलवीर, क्यों? ये सही है ना? बलवीर अभी भी मुस्कुरा रहा था। वह इतनी चमक से मुस्कुरा रहा था कि उसके सफेद दांत चमकने लगे। तुम उन बाहरी लोगों में से एक हो जिन्हें मोहिनी लेकर आए हैं। मुझे लगता है कि तुम भी जादू के योद्धा हो जो मेरे ज़ॉम्बियों को नष्ट कर रहे हो। तुम्हारे ज़ॉम्बी, तुम इन्हें छिपाने की कोशिश भी नहीं कर रहे हैं। यहाँ तक कि तुम्हारा रानी से संबंध है, पर तुम तो उससे भी ऊपर के कमीने हो।
उसने कहा कि उसे क्या पसंद है, उसने परवाह नहीं है कि मोहिनी उसे सुन रही थी। अधीरा की बातों पर बलवीर हंसा। क्या मैंने ये कहा? किसी भी मामले में ये तुम्हारे शब्द मेरे खिलाफ है। तुम बहुत समझदार लग रहे हैं। वह ठीक है, इस बूढ़े आदमी को तुम्हारी मदद करने दो। मेरे सिर पर कुछ बार मारने के बाद तुम्हें बेहतर महसूस करना चाहिए। पर तुम समझदार नहीं दिखे रहे हो। बलवीर हंस पड़ा। वह गलत नहीं था। उसे अजीब सी उत्तेजना महसूस हुई। उसके खून का प्यास और बढ़ गई। वह किसी की हत्या करने निकला था। उसने आखिरकार मोहिनी को देखा, लेकिन जब बलवीर ने उसे मारने की कोशिश की तो वह असफल रहा। इसमें खुश होने की कोई बात नहीं थी, लेकिन बलवीर खुश था। वह खुश था। उसने मुक्ति की एक अत्यंत तीव्र भावना महसूस की जिसे उसने अपने जीवन में कभी महसूस नहीं की थी। बलवीर को लगा जैसे उस पल उसके दिल में काले बादल छा गए थे। वह पागलों की तरह हंसने लगा। वह समझ गया कि वह इतना मुक्त क्यों महसूस करता है। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसने आखिरकार अपनी पहचान उजागर कर दी थी। और यह उस स्थान पर भी था जहां वह पैदा हुआ था और सैकड़ों वर्षों तक जीवित था। बहुत अच्छा, उसके पास जैन परिवार का खून था, जिसने उसे उच्च गोब्लिन के बीच एक महान डेमिगॉड बना दिया था। फिर भी उसने एक डेमिगॉड की शक्ति का इस्तेमाल किया और दुनिया को अशुद्ध कर दिया। अनैतिकता की भावना इतनी व्यसनी थी कि ऐसा लगता था जैसे उसके मस्तिष्क को पनडुब्बी बना दिया गया हो। बलवीर ने धीरे से चारों ओर देखा। शाहपुर, उच्च गोब्लिन का घर। ये ग्रेट फॉरेस्ट में सबसे पवित्र स्थान था क्योंकि यह बोधि वृक्ष की जड़ों के ऊपर स्थित था। मुझे अभी एक दिलचस्प विचार मिला है। बलवीर के हाथ से बैंगनी ऊर्जा बहने लगी। अधीरा ने अपनी भौहें टेढ़ी कर लीं। ये कमीना अपनी दैवीय शक्ति का उपयोग करने की योजना बना रहा है। ऐसा लगता था कि उसने सचमुच अपनी पहचान छुपाने का फैसला कर लिया था। अधीरा यही देखना चाहता था, लेकिन वह उस चिंता को रोक नहीं सका जिसने उसके दिल को भर दिया। यह आदमी सचमुच बलवान था। अरे, क्या तुम जानते हैं कि हाई गोब्लिन ने अपना गांव शुरू करने के लिए इस जगह को क्यों चुना? मुझे ये कैसे पता चलेगा? ये बोधि वृक्ष की वजह से है। द वर्ल्ड ट्री जो ग्रेट फॉरेस्ट के हर पेड़ से जुड़ा है। इसलिए वन की रानी केवल वर्ल्ड ट्री का अवलोकन करके ग्रेट फॉरेस्ट की स्थिति को तुरंत समझने में सक्षम होगी। यहाँ कितनी जातियां निवास करती हैं, यदि कोई आक्रमणकारी है, यदि जंगल प्रदूषित हो रहा है और किस हद तक। तुम्हारी किस बारे में बोलने की इच्छा है? मैं जो जानना चाहता हूँ वह है, क्या होगा यदि इस जंगल की माँ मर जाए? मोहिनी के चेहरे पर सदमा छा गया था। वह जानती थी, यदि बोधि वृक्ष मर गया तो पूरा ग्रेट फॉरेस्ट नष्ट जाएगा। क्या तुम जानते हैं कि तुम क्या कह रहे हैं? मोहिनी का झटका स्वाभाविक था। गोब्लिन के लिए बोधि वृक्ष एक माँ की तरह है। कम से कम मोहिनी ने माना था कि सभी गोब्लिन ऐसा सोचते थे। भले ही वे उच्च गोब्लिन या डार्क गोब्लिन थे, यहाँ तक कि अत्यधिक आक्रामक डार्क गोब्लिन, ग्रे गोब्लिन और आइस गोब्लिन जो जमे हुए भूमि में सभी तरह से रहते थे। इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि ये शब्द एक महान जैन के होठों से निकले थे। बेशक मुझे पता, मैं ये तुमसे भी बेहतर जानता हूँ। आखिरकार मैं जैन परिवार का हिस्सा हूँ। बलवीर का शरीर धीरे धीरे हवा में उठने लगा क्योंकि उसके चारों ओर भयंकर हवाएं चल रही थीं। ये दीक्षा की शक्ति थी। यह मेरी मूल योजना नहीं थी। मेरा इरादा जाने से पहले कुछ देर आराम करने का था, लेकिन मैंने अपना विचार बदल दिया है। अमृता भी इस समय मुझसे दूर है, जिसका अर्थ है कि कोई बाधा नहीं है। मोहिनी, मेरी बात ध्यान से सुनो। फिर जो मैं कहूँ वह मेरी बहन को सुना देना। जमीन में दरार पड़ने लगी और दरारों से जॉम्बी रेंगने लगे। मोहिनी के चेहरे से ठंडा पसीना टपकने लगा। उसका इकलौता भाई ग्रेट फॉरेस्ट को मृत्युलोक में बदल देगा। मृत्यु की शक्ति। बलवीर की आंखों में एक क्रूर प्रकाश चमक उठा। मोहिन ने जॉम्बियों को देखा और उसने अपने होंठ काट लिए। ये जॉम्बी हमारे सामने आए लोगों की तुलना में बहुत मजबूत हैं। क्या गांव वाले उन्हें रोक पाएंगे? नहीं, यह अब सवाल नहीं था कि वे उन्हें रोक सकते हैं या नहीं। उन्हें रोकना ही पड़ा, भले ही उन्हें अपनी जान जोखिम में डालनी पड़े। क्या बकवास है? यहाँ कोई लाश नहीं है तो तुम ज़ॉम्बी को कैसे बना सकते हो? अधीरा असमंजस में पूछे बिना नहीं रह सका। बलवीर हंसा। आप कुछ गलत समझ रहे हैं। मैं कालकेतु नहीं हूँ। मैं मृत्यु की शक्ति वाला एक देवदूत हूँ। मेरी तुलना एक साधारण कालकेतु से मत करो। बलवीर हंसा और फिर से मोहिनी की ओर मुड़ा। मैं इस तरह धीरे धीरे लोगों को मार डालूंगा। अगर मैं अपनी सारी शक्ति का उपयोग करता हूँ तो इसमें मुझे लगभग 1 सप्ताह लग जाएगा। तुम मुझे रोकने की पूरी कोशिश कर सकते हो। क्या तुम्हें लगता है कि हम तुम्हें जैसा चाहें वैसा करने देंगे? यह एक ऐसा प्रतिद्वंदी था जिसके खिलाफ उसे पूरी ताकत लगानी थी।
जैसा उसने आर्यन के खिलाफ किया था। फिर बलवीर गुनगुनाने लगा। बलवीर ने मूल रूप से विंड स्पिरिट किंग के साथ एक अनुबंध किया था। हालांकि यह जानकारी थी कि अधीरा को लावण्या से पहले ही मिल चुकी थी, फिर भी उसके लिए इसे यहाँ लाना अजीब था। हालांकि अधीरा ने फिर भी उसकी बात सुनी। लेकिन अगर आपकी आध्यात्मिक शक्ति काफी मजबूत है तो तुम आत्मा पर नियंत्रण कर सकते हो और इसे कठपुतली की तरह इस्तेमाल कर सकते हो। आत्माओं में चेतना होती है। अधीरा को ये पता था क्योंकि उसने स्पिरिट के साथ अनुबंध किया था, उसका अपना अलग व्यक्तित्व था। मानसिक प्रभुत्व। बलवीर, तुमने वास्तव में वर्जित अनुबंध का उपयोग किया था। मोहिनी की आंखों में गुस्सा साफ झलक रहा था। ये बराबरी वालों के बीच का अनुबंध नहीं था, इसके बजाय यह एक दास्ता अनुबंध था। आत्माएं वे जीव थी जो प्रकृति में पैदा हुई है और प्रकृति में रहती है। एक तरह से उन्हें अपने आप में प्रकृति भी माना जा सकता है। स्वाभाविक रूप से प्रकृति से प्यार करने वाले गोब्लिन भी आत्माओं से प्यार करेंगे। स्पिरिट को उपकरण के रूप में उपयोग करना उनके लिए अकल्पनीय था। इसके अलावा उन्हें एक अनुबंध पर हस्ताक्षर करने और उनके दिमाग को नियंत्रित करने के लिए मजबूर करने का कार्य बेहद विद्रोही माना जाता था। उस समय मोहिनी ने महसूस किया कि बलवीर ने वास्तव में अपने स्वभाव को त्याग दिया था। मृत्यु की शक्ति अत्यंत शक्तिशाली है, लेकिन मुझे अभी भी लगा कि इसमें कुछ कमी थी। इसलिए मैंने एक नया कौशल सीखा। बलवीर ने अपनी जेब से खंजर निकाला और अपनी ही हथेली में काट ली। चोट से खून बहने लगा और खून जमीन पर गिरने लगा। बलवीर ने तुरंत ही सीखे गए कौशल को महसूस किया। बलवीर ने एक दानव के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए था। वे देवताओं की उपस्थिति के प्रति कम प्रतिरोधी हैं। आत्माओं के विपरीत। सौभाग्य से मैं अनुबंधों के साथ प्रतिभाशाली है। जमीन पर खून के रंग की सील दिखाई दी। ये देखते ही मानव की भौहें तन गईं क्योंकि सील परिचित थी। मुहरों के आकार निश्चित नहीं थे और इसके बजाय दानव को बुलाए जाने पर निर्भर थे। और मानव को पता था कि बलवीर अच्छी तरह से सील का उपयोग कर रहा था। क्या आप असुर को बुला रहे हो? बलवीर जम गया। उद्धरण चिन्ह ... ऐसा लगता है कि आप राक्षसों के बारे में कुछ जानते हैं, लेकिन जानने से कुछ नहीं बदलेगा। मानव ने अपने कर्मचारियों को नीचे कर दिया क्योंकि उसकी आंखों में एक अजीब सी रोशनी चमक रही थी। अगर बलवीर का इरादा उसे बुलाने का था तो मानव उसे नहीं रोकेगा। यह एक अवसर हो सकता है। यही कारण है कि मैंने तुमसे कहा था कि मुझे उसे मारने दो। अधीरा स्पष्ट रूप से नाराज था, लेकिन मानव ने उसे अनदेखा कर दिया क्योंकि उसने अपने आसपास कई मरे हुए लोगों को देखा था। तभी उनकी नज़र मोहिनी पर पड़ी। ऐसा लग रहा था कि वह अंततः समझ गई थी कि वर्तमान स्थिति कितनी भयानक थी। बोलते हुए मानव ने उससे संपर्क किया। ये हम पर छोड़ दो। आपको रानी को इस स्थिति के बारे में बताने की आवश्यकता है। इस स्थिति की व्याख्या करें। उसे इस तरह कुछ कैसे समझाना चाहिए था। मोहिनी का चेहरा अचानक काला पड़ गया क्योंकि वह जानती थी कि वह अकेली है जो इस कार्य को पूरा कर सकती है। मानव और अधीरा जैसे बाहरी लोगों पर कभी पर्याप्त भरोसा नहीं किया जा सकता। कहने से पहले मोहिनी ने एक पल के लिए सोच। मैं जल्द ही वापस आऊंगी। मैं निश्चित रूप से अतिरिक्त बल के साथ आऊंगी, इसलिए कृपया तब तक रुकें। मोहिनी वहां से तुरंत निकल गई। मानव ने ज़ॉम्बियों को फिर से देखा। वे उन लोगों से ज्यादा मजबूत थे जिनका सामना उन्होंने जंगल के बाहर किया था, लेकिन वे ज्यादा खतरनाक नहीं थे। इतना झिझकना बंद करो, वे सिर्फ कमजोर कमीनों का एक समूह है। अधीरा दहाड़ा और सभी दिशाओं में अपनी मुट्ठी घुमाई। चाकू की मुट्ठी। उसने विस्तृत आक्रमण किया जिसने ज़ॉम्बियों को पाउडर में बदल दिया, लेकिन उसने जो प्रभाव देखा वह नहीं था जिसकी उसने अपेक्षा की थी। अधीरा की अभिव्यक्ति थोड़ी जम गई। ये लोग कठिन हैं। यदि ग्रेट फॉरेस्ट के बाहर मिले ज़ॉम्बी रेत थे तो उनके सामने अब चट्टानें थीं। उन्हें पाउडर में बदलना तो दूर, उसके हमले उनमें से किसी को भी पूरी तरह नष्ट नहीं कर पाए थे। जब उनमें से कुछ ने खुद को फिर से जोड़ने की कोशिश की तो अधीरा गुस्से से दहाड़ा। ये खाओ तुम कमीनों। अधीरा के शरीर से लाल हवा निकली, उन कंकालों को पीछे धकेलते हुए जो अपने टुकड़ों को उठाने की कोशिश कर रहे थे। धिक्कार है। इस बार प्रभाव बहुत अधिक स्पष्ट था क्योंकि कई कंकाल पाउडर में फट गए। ग्रेट जादूगरों की नोक से तेज रोशनी निकली क्योंकि मानव ने अपने द्वारा संग्रहित मंत्रों में से एक को खोल दिया। बर्फ के एक बड़े टुकड़े ने आसपास के कई कंकालों को तोड़ डाला। हालांकि मानव ने कभी भी बलवीर से अपनी आंखें नहीं हटाईं। वह उसे देख रहा था क्योंकि वह सोच रहा था कि बलवीर कब समाप्त होगा, लेकिन बलवीर, जिसने महसूस किया कि वह जांच कर रहा था क्योंकि वह चिंतित था, जोर से हंसा। बहुत देर हो चुकी है। उसने चमकदार सम्मन चक्र पर एक और खून बहाया।
खून जमीन में धंस गया, जिससे वह आपस में चिपक गए और विभिन्न आकार बन गए। वे लहूलुहान आंसू बहाने वाली नरक की खोई हुई आत्माएं थीं। इन आत्माओं ने एक साथ एक भयानक चीख निकाली। असुर की आत्मा। मानव मदद नहीं कर सकता था, लेकिन सोचता था कि वे भाग्यशाली थे कि मोहिनी पहले ही जा चुकी थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि पर्याप्त दृढ़ इच्छाशक्ति के बिना कोई भी उस भयानक चीख को सुनकर पागल हो जाएगा। ऐसा लग रहा था कि पेड़ों के माध्यम से एक अशुभ हवा चल रही है, जिससे खोई हुई आत्माओं की चीखें बंद हो गई हैं। एक दानव धीरे धीरे सम्मन चक्र से जमीन पर उठा। पहली चीज जो दिखाई दी वह 2 सिर थे। फिर पेड़ों से भी मोटी भुजाएं एक के बाद एक दिखाई देने लगी। दानव की 6 ऐसी भुजाएं थीं, जिनमें से प्रत्येक में एक अलग हथियार था। असुर। ये वह समय था जब दानव दुनिया के 6 जनरल जादूगारों में से एक इस बार फिर महाद्वीप पर प्रकट हुआ है। वह इतना बड़ा था कि उसे देखने से ही दम घुटने लगता था। आधिरा, जिसने अभी अभी एक कंकाल का सिर फोड़ दिया था। यह आदमी उन उच्च श्रेणी के राक्षसों से कहीं अधिक मजबूत है जिनका मैंने पहले सामना किया था। ये सही है, हालांकि मैं उन्हें सही हालत में बुला नहीं पाया। हालांकि बलवीर ने ये कहा, लेकिन उनके चेहरे पर संतोष साफ झलक रहा था। सम्मन विधि के बारे में जानने के बाद से उसे केवल 3 साल हुए थे, लेकिन जनरल को बुलाने में सक्षम होना उसकी प्रतिभा का स्पष्ट प्रमाण था। उसकी मुस्कान और भी सुकून भरी हो गई। यह असुर है। भले ही सम्मन सही नहीं था, फिर भी वह इतना मजबूत है कि आसानी से आप दोनों से छुटकारा पा सकता है। आप क्या सोचते हैं? क्या आपको नहीं लगता कि वह विंड स्पिरिट किंग का प्रतिस्थापन है? मानव और आधिरा दोनों ने जवाब नहीं दिया। वे जरूर घबरा गए होंगे। बलवीर ने अपनी बाहें फैलाते हुए असुर की हंसी उड़ाई। असुर तुरंत नहीं हिला और इसके बजाय अपने परिवेश का निरीक्षण किया। उसने आसपास के जंगल, जलधारा और बोधि वृक्ष को देखा जो आकाश में ऊंचा फैला हुआ था। उनकी निगाह में थोड़ी बेचैनी थी। क्या ये गोब्लिन की भूमि है? मुझे ऐसे स्थान पर बुलाने के लिए तुम्हें अपने दिमाग से बाहर होना चाहिए। तुमने क्या कहा? आपके शब्द छोटे हैं। थोड़ा अधिक विनम्र बनो। क्या? जैसे ही उसने ये कहा, असुर ने बलवीर की ओर देखने के लिए अपनी आंखें घुमाईं। बलवीर, जो बोलने वाला था, उसके दिल में एक अविश्वसनीय दबाव महसूस हुआ और उसे कुछ कदम पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। अगर यह आपकी प्रतिभा के लिए नहीं होता, तो मैं आप जैसे युवा के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर नहीं करता। हालांकि उनके शब्द अपमानजनक थे, बलवीर ने उनका खंडन करने की हिम्मत नहीं की। उसकी पीठ पसीने से भीगी हुई थी। लेकिन मेरी छुट्टी हुए काफी समय हो गया है, इसलिए बहुत अच्छा लगता है। हालांकि यह गोब्लिन की भूमि नहीं होती तो बेहतर होता। उसे अपनी भूख में हलचल महसूस हुई। असुर के अलग अलग चेहरे क्रमशः मानव और आधिरा की ओर मुड़े। जैसे ही वह अपनी टकटकी से मिला, आधिरा ने महसूस किया कि उसका दिल अवचेतन रूप से धड़क रहा था और तुरंत उसका गर्व भड़क उठा। तुम किससे डरते हो, आधिरा? परिचित टकटकी से मानव और भी चौंक गया। वैसे भी एक अनुबंध है। क्या मुझे इन दोनों मनुष्यों को मार देना चाहिए? ठीक है, बलवीर ने पीला चेहरा दिखाते हुए जवाब दिया। मानव ने असुर से संपर्क किया। फिर उसने कहने से पहले उसके चेहरों को देखा। राक्षसों के जनरल और नर्क के शासक असुर। ये सही है, मानव। क्या आप अपने जीवन के लिए भीख मांगने का इरादा रखते हैं? बिल्कुल नहीं। असुर ने मानव को करीब से देखा। फिर उसके दोनों सिर एक साथ झुके। उसकी आंखों में वह नजर। मुझे लगता है कि मैंने इसे पहले कहीं देखा है। वह इसे ठीक से याद नहीं कर पा रहा था। वह अजीब था। वह ऐसे अनोखे इंसान को कभी नहीं भूलेगा, और उसने नहीं सोचा था कि वह उसके सामने वाले से पहले मिला होगा। ये भी संभव नहीं हो सका। जिन इंसानों को वह पहले जानता था, वे अब तक ठंडी लाशों के अलावा और कुछ नहीं होने चाहिए थे, क्योंकि वे केवल नश्वर थे। मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। क्या आपको लगता है कि मैं आपको जवाब दूंगा? आपको चाहिए, क्योंकि तुम मुझ पर एहसानमंद हो। प्रवाह की यह ध्वनि। नहीं, क्या ये टेलीपैथी थी? एक दानव पर टेलीपैथी का प्रयोग। ये पहली बार था। नहीं, ये पहली बार नहीं है। एक लड़का था जिसने बहुत समय पहले ऐसा ही किया था। असुर उन यादों को देखकर भौचक्का रह गया जिन्हें वह पूरी तरह से याद नहीं कर सका। मेरे शिष्टाचार को क्षमा करें, असुर। क्या यह उस समय था? असुर के आसपास का परिदृश्य अचानक बदल गया। ये हरे भरे जंगल से अंतहीन चीख पुकार से भरे एक उजाड़ नर्क में बदल गया। ये वध नर्क था, उसका अपना क्षेत्र। असुर ने महसूस किया कि यह उसका सोल स्पेस था, और वह आदमी अब भी उसके सामने शांति से खड़ा था। उसका रूप पहले से भिन्न था, पर असुर ने उस ओर कोई ध्यान नहीं दी। आप बहुत ही हास्यास्पद आदमी हैं। क्या आप समझते हैं कि आपने अभी क्या किया है?
असुर का शरीर पहले से कई गुना बड़ा हो गया था, मानो वह अपने आकार से आकाश को भेदने की कोशिश कर रहा हो। उनके शरीर से निकलने वाली भयंकर आभा भी कई गुना प्रबल हो गई। ये स्वाभाविक था, जिस शरीर को महान वन में बुलाया गया था वह अपनी वास्तविक शक्ति के एक हिस्से का ही उपयोग कर सकता था। हालांकि यह उनका असली रूप था। दानव दुनिया में वध नर्क के सच्चे सम्राट असुर के रूप में जाना जाने वाला दानव का असली सार। यह आपकी आत्मा अंतरिक्ष है। तेरी शक्ति से मेरे वजूद को मिटाना मुश्किल नहीं होगा। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसा मानव ने कहा था। वह वर्तमान में अपने आत्मिक रूप में था, जिसका अर्थ था कि असुर बिना अधिक प्रयास के अपने अस्तित्व को महसूस कर सकता था। एक अर्थ में उसने अपनी नंगी गर्दन को बाघ के दांतों से लगा दिया था। नहीं, यह उससे भी कहीं ज्यादा खतरनाक था। आप यहाँ क्यों आए थे? मैं तुम्हारे साथ चुपचाप बात करना चाहता था, सिर्फ इसलिए। असुर हंस पड़ा। 144 कर्ज। असुर हंस पड़ा। मैं मानता हूँ आप एक बहुत ही दिलचस्प इंसान हैं। हालांकि आप बस यही हैं। मैंने हजारों सालों से झूठ बोला है। क्या आपको लगता है कि मैं कभी किसी ऐसे व्यक्ति से नहीं मिला जिसने आपके जैसा बोल्ड होने का नाटक किया हो? असुर ने अपना एक अस्त्र उठा लिया। यह एक हथौड़ा था। जब असुर एक पर्वत के आकार का हो गया था तब उसके साथ उसके हथियार भी बढ़ गए थे। उसके हाथ में जो हथौड़ा था वह अपने आप में एक पहाड़ था। मुझे तुमसे और कुछ नहीं कहना है। फिर हथौड़ा धीरे धीरे गिरा, जिससे जबरदस्त हवा का दबाव बना। आसपास की आत्माओं की चीखें और भी तेज हो गईं, मानो वे उसके लिए मानव को मारने के लिए चिल्ला रहे हों। ये कहना सुरक्षित था कि अगर हथौड़े ने उसकी आत्मा पर प्रहार किया तो मानव का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। हालांकि मानव अब भी शांत था। मैं यहाँ एक शर्त से कर्ज लेने आया था असुर। हथौड़ा रुक गया। शर्त से कर्ज? मैंने तुम्हारे साथ एक शर्त लगाई और जीता। आपने मुझसे किसी भी समय उपयोग करने के लिए 3 एहसानों का वादा किया था। असुर के चेहरे पर अजीब से भाव थे। क्या यह एक अनुबंध था? वह था। केवल एक ही व्यक्ति है जिसके साथ मैंने ऐसा अनुबंध किया है। ये लगभग 3500 साल पहले था। उस समय असुर अभी तक जनरल नहीं बना था, लेकिन उसके पास शक्ति थी जो 1 के करीब थी। कम से कम उसके पास उस समय महेंद्र कुमार पर शासन करने वाले जनरल को हराने की ताकत थी। हालांकि वध नरक का जनरल इतना सरल व्यक्ति नहीं था, इसलिए असुर ने मध्य पृथ्वी के नश्वर लोगों के साथ अनुबंध कर अपनी शक्ति में वृद्धि की। फिर उसकी मुलाकात एक इंसान से हुई, एक जादूगर जो उस समय उसके ठेकेदार नितिका का दोस्त था। वह उसे स्पष्ट रूप से याद करता था क्योंकि वह एक ऐसा इंसान था जिसके पास पारलौकिक सीमा को पार करने का उच्चतम अवसर था। आर्यन, मुझे बताएं कि हमने क्या शर्त लगाई थी। मानव ने चारों ओर देखा। क्या ये दृश्य वध नर्क है? ये सही है। मानव, जो एक पल के लिए चुप था, अंत में बोला। उद्धरण चिन्ह ... मैंने आपके लिए इस परिदृश्य को उच्चतम बिंदु से देखना संभव बनाया है। असुर की आंखें अचानक खूनी लाल चमक उठी। मानव ने महसूस किया कि वह उन शक्तियों में से एक का उपयोग कर रहा था जो जनरल ने अपने स्तर तक पहुंचने पर प्राप्त की थी। मनुष्य का सार, आत्मा को देखने की क्षमता। उन्मादपूर्ण हंसी में फूटने से पहले असुर ने मानव को काफी देर तक देखा। उनकी पागल हंसी ने सोल स्पेस को हिंसक रूप से हिला दिया। यहाँ तक कि मानव के पास हंसी की तेज आवाज के कारण अपने कानों को ढकने के अलावा कोई चारा नहीं था। खोई हुई आत्माएं भी चिल्लाने लगी, मानो वे अपने स्वामी के आनंद को साझा कर रही हों। ये वास्तव में आप हैं। बहुत दिलचस्प। मैंने सुना है कि तुम प्रभु के विरुद्ध लड़ाई के दौरान मर गए। क्या तुम वापस आए थे? यह क्या हुआ? लेकिन अब आप हास्यास्पद रूप से कमजोर हैं। इसका आपसे कोई लेना देना नहीं। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या अब आप मेरे सवालों का जवाब देने के लिए तैयार हैं? बिल्कुल, आप कम से कम इतने लायक हैं। दानव जितना मजबूत होता है, समझौते, अनुबंध या वादे उतने ही महत्वपूर्ण होते हैं, और दानव जितना कमजोर होता है, उनके द्वारा अपने वादे निभाने की संभावना उतनी ही कम होती है। उनके ठेकेदारों को खाने के मामले भी सामने आए थे। असुर कभी ऐसा नहीं था। यह एक कारण था कि वह जनरल की सीट पर बैठने में सक्षम था। राक्षसों के लिए, उनके लिए वास्तव में खुद को ऊपर उठाने का एकमात्र तरीका अनुबंधों पर हस्ताक्षर करना था। बेशक अगर वे अनुबंध तोड़ देते हैं या अपने ठेकेदार को खा जाते हैं तो वे अभी भी मजबूत हो सकते हैं। यह इतना कठिन नहीं था। यही कारण था कि अधिकांश दानव प्रलोभन का विरोध नहीं कर सके और मजबूत बनने का आसान तरीका चुना। नितिका, मुझे बताया गया कि वह अभी भी जीवित है। क्या वह सच है? ये सही है। मानव को यकीन नहीं था कि कैसा महसूस किया जाए। बोधि वृक्ष और असुर, 2 पारलौकिक प्राणियों ने उसके जीवित रहने की पुष्टि की थी।
नितिका वास्तव में जीवित था, ठीक वैसे ही जैसे वह महाद्वीप पर कहीं था। मैं वह सब कुछ सुनना चाहता हूं जो आप नितिका के बारे में जानते हैं। यह मुश्किल नहीं है, लेकिन मुझे ये वाकई दिलचस्प लगता है। दिलचस्प? फिलहाल मैं अब नितिका के साथ अनुबंधित नहीं हूं। क्या आपने अनुबंध समाप्त कर दिया? नहीं, वह थी जिसने इसे समाप्त किया। क्यों? मुझे लगता है कि उसे अब मेरी ताकत की जरूरत नहीं थी। वह नहीं समझा। मानव ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। आप कह रहे हैं कि उसे महेंद्र कुमार के शासक और दानव दुनिया के 6 जनरल में से एक की शक्ति की आवश्यकता नहीं होगी। महाद्वीप पर मैं जो शक्ति लगा सकता हूं वह वैसे भी सीमित है। जब उसने असुर के आगे कहे गए शब्दों को सुना तो मानव को लगा कि उसका दिल भारी हो गया है, जैसे कि वह शीशे से भरा हो। डेमीगॉड्स के साथ हजारों साल बिताने के बाद उसे खुद को मेरी लीग से बाहर मानना चाहिए। क्या आप निश्चित हैं कि नितिका ने देवताओं के साथ हाथ मिलाया है? इस तरह यह मुझे दिखाई दिया। एक बार नितिका ने मुझे बुलाया था, लेकिन जब मैं आखिरकार पहुंचा तो मुझे काफी आश्चर्य हुआ। देवताओं के भगवान उसके ठीक बगल में खड़े थे। उसने उसे प्रभु के अलावा किसी और के साथ खड़ा देखा था। सच को स्वीकार करने के अलावा मानव के पास कोई चारा नहीं था। ये सिर्फ मैं ही नहीं था, विक्रम सिंह और देवांश भी वहां थे। 3 जनरल का एक जगह इकट्ठा होना निश्चित रूप से दुर्लभ था। केवल नितिका, जिसके पास 1000 साल में एक बार प्रतिभा थी, ये कर सकती थी। लेकिन उसने आपको लड़ने के लिए कभी नहीं बुलाया। सही, क्योंकि महाद्वीप पर हमारी शक्ति बहुत सीमित है। मुझे नहीं पता कि युद्ध के बाद वास्तव में क्या हुआ, लेकिन मुझे लगता है कि नितिका ने जनरल के साथ किसी तरह का समझौता किया है। एक सौदा। कैसा सौदा? देवताओं की शक्ति? मुझे यकीन नहीं है, लेकिन ऐसा लगता था कि वह जनरल के खिलाफ हारने वाली लड़ाई नहीं लड़ना चाहती थी, इसलिए वह अधिक अनुकूल परिस्थितियों पर बातचीत करना चाहती थी। वह कब हुआ? आपको गायब हुए अभी ज्यादा समय नहीं हुआ था। ये लगभग 3500 साल पहले। नितिका? नहीं, ऐसा लगता है कि विवेक और उनके अन्य दोस्तों ने अनुमान लगाया गया था कि तुम्हारे लापता होने के पीछे का कारण देवता ही थे। भगवान ने अपने कार्यों का कोई निशान नहीं छोड़ा, लेकिन वास्तव में ये तथ्य कि कोई निशान नहीं थे, ये सबसे अच्छा सबूत था। असुर जिस बारे में बात कर रहे थे वह मानव के रसातल में फंसने के ठीक बाद हुआ। विवेक ने सोचा कि नितिका उस समय छिप गई थी क्योंकि वह आर्यन की मौत को संभाल नहीं पाई थी। लेकिन ऐसा नहीं था। ऐसा लग रहा था कि नितिका किसी तरह का लक्ष्य हासिल करने के लिए अकेले ही आगे बढ़ रही थी। आपके गायब होने के बाद नितिका बहुत बदल गई है। वह क्या सोच रही थी, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल होता था, लेकिन यह असंभव हो गया। हालांकि वह पागल नहीं हुई। वह पक्का है। मैंने अंतर बताने के लिए काफी पागल इंसान देखे हैं। वैसे भी प्रभु के साथ सौदा करने के बाद उसने देवताओं के साथ काम करना शुरू किया। क्या यह संभव है कि उन्होंने उसके मन को नियंत्रित किया या उसे धमकी दी? मैं खतरों के बारे में नहीं जानता, लेकिन यह मन पर नियंत्रण नहीं था। मुझे यकीन नहीं है कि अगर ऐसा कुछ है जो उसके दिमाग को पहले स्थान पर वश में कर सकता है। मानव सहमत हुए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि देवता कितने शक्तिशाली थे, नितिका की आध्यात्मिक शक्ति के साथ छल करने की कोई बात नहीं थी। मानव सहित सभी 5 नायक अपने अपने क्षेत्र के स्वामी थे, जिसका अर्थ था कि उनकी मानसिक स्थिति सामान्य मनुष्यों की क्षमता से कहीं अधिक थी। विशेष रूप से नितिका एक चुड़ैल थी जो दानव अनुबंधों में विशिष्ट थी, इसलिए मानसिक हमलों के प्रति उसका प्रतिरोध दूसरों की तुलना में बहुत मजबूत था। समय के साथ, जिस आवृत्ति के साथ उसने मुझे बुलाया वह कम होने लगा, और फिर उसने अचानक कुछ 100 साल पहले अनुबंध समाप्त कर दिया, बिना मामूली स्पष्टीकरण के भी। मैंने सुना है कि विक्रम सिंह और विक्रांत के साथ भी ऐसा ही हुआ था। विक्रांत के होंठ ऊपर की ओर मुड़े हुए थे। विक्रांत को इससे बहुत आहत हुआ था और उसने तब से मनुष्यों के साथ किसी भी अनुबंध पर हस्ताक्षर नहीं किया है। वह काफी संकीर्ण सोच वाला है। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। क्या आप सब जानते हैं? ये सही है। नहीं रुको। असुर मुंह खोलने से पहले एक पल के लिए कुछ सोचने लगा। नितिका, लगता है कि कुछ खोज रही है। तुम कुछ तलाश रही हो। कैसे? वो इंसान, सफेद बाल और सुनहरी आंखों वाला। उसका नाम विवेक। असुर ने सिर हिलाया क्योंकि मानव ने उसे जो नाम दिया था वह सही था। ये वह नाम था जिसे महान ऋषि कहा जाता था। नितिका अपनी विरासत की तलाश में लग रही थी। विवेक की विरासत? सही। मैंने उसे कोर या कुछ और खोजने के बारे में बुदबुदाते हुए सुना। केवल एक चीज जिसके बारे में मानव उस समय सोच सकता था वह थी अनास्तासिया, विवेक की महान कृति। एक गोलेम कोर जिसने 1 मिलियन मी को स्टो किया था।
नितिका अनास्तासिया के बारे में जानती थी। वह नहीं जानता था कि नितिका कोर की तलाश में क्यों थी। हालांकि अगर वह अनास्तासिया को पूरा करने में सक्षम थी तो उसे लगा कि वह क्यों समझ पाएगी। अनास्तासिया के पास उनके अधिकांश सवालों के जवाब होंगे। समय की कमी है। मानव को एक बार फिर एहसास हुआ कि उनके पास आराम करने और धीमी गति का आनंद लेने का समय नहीं था। क्या आप बस यही जानना चाहते थे? हाँ, अच्छा, आपके पास अभी भी 2 और अनुरोध हैं। आप क्या चाहते हैं मुझे बताएं। मानव ने पूछने से पहले एक पल के लिए विचार किया। क्या आप बलवीर को मार सकते हैं? असंभव, असुर ने सिर हिलाया। मैं कभी भी कुछ अपमानजनक नहीं करूंगा। मैं दीन नहीं मार रहा हूं या कुछ भी, लेकिन मैंने अपने ठेकेदारों को कभी नुकसान नहीं पहुंचाया है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मुझ पर आपके कितने एहसान हैं, ये कुछ ऐसा नहीं है जो मैं करूंगा। यह अफसोस की बात थी, लेकिन वह जानता था कि वह बहुत अधिक मांग रहा था। फिर बलवीर के आदेशों को सुने बिना दानव दुनिया में लौटने के बारे में क्या? ये काफी आसान है। इसे अकेले करना काफी आसान था। हालांकि बाहरी दुनिया में उनकी मौजूदा ताकत दोषपूर्ण संबंध के कारण पूरी नहीं हुई थी, फिर भी वह कुछ ऐसा नहीं था जिसे मानव और आधिरा अपने दम पर संभालने में सक्षम थे। फिर एक और है। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। क्या आप मेरे साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर कर सकते हैं? अपने साथ? असुर चकित स्वर में बोला। क्या आपने पहले नहीं कहा था कि आप राक्षसों के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर करने में रुचि नहीं रखते थे? मैं अब उस स्थिति में नहीं हूं जहां मैं अपनी पसंद के अनुसार चुन सकता हूं और चुन सकता हूं। मुझे उपलब्ध हर विकल्प का उपयोग करना होगा। उसके लिए ये स्पष्ट था कि असुर के साथ एक अनुबंध उसके लिए बहुत मददगार होगा। हालांकि उसकी शक्तियां महाद्वीप पर प्रतिबंधित थीं, एक जनरल की शक्ति ऐसी नहीं थी जिसे अनदेखा किया जा सके। असुर ने उसकी ओर थोड़े अजीब भाव से देखा। क्या आप अभी भी महाद्वीप के सभी देवताओं को मारने का इरादा रखते हैं? यही मेरे जीवन का एकमात्र उद्देश्य है। बिजली चमकना, ये दृढ़ संकल्प से भरी एक स्पष्ट आवाज थी और असुर अपने होठों से निकली हंसी को रोक नहीं सका। देवता, वे पारलौकिक प्राणी थे जो व्यावहारिक रूप से मध्य पृथ्वी के शासक थे। यदि कोई देवता दानव लोक में प्रकट होता तो असुर उनसे नहीं डरते। 6 जनरल में से प्रत्येक, जो प्रत्येक एक नरक पर शासन करता था, देवताओं से कम शक्तिशाली नहीं था। वास्तव में ये कहना सुरक्षित था कि वे भगवान और सर्वनाश को छोड़कर देवताओं से अधिक मजबूत थे। इसलिए मानव का अस्तित्व इतना दिलचस्प था। देवताओं की तुलना में मनुष्य नगण्य प्राणी थे। फिर भी इन तुच्छ जीवों में से एक ने घोषणा की थी कि वे देवताओं का सर्वनाश करेंगे। और ऐसा नहीं था जहां यह व्यक्ति देवताओं की शक्ति से अनभिज्ञ था। इसके बजाय वह शायद कोई ऐसा व्यक्ति था जिसे दुनिया में किसी और की तुलना में देवताओं की ताकत के बारे में अधिक जानकारी थी। फिर भी उसने वापस लड़ने में संकोच नहीं किया। डरने पर भी उन्होंने इससे उबरने की जद्दोजहद की थी।